बट साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा बी फॉर यू में आना, आपको पता है मैं एक बड़े लंबे गैप के बाद आया था, मैंने नेटवर्किंग छोड़ दी थी। मेरा बी फॉर यू को जॉइन करने का पर्पज़ ही कुछ और था। मेरे पहले इंटरव्यू से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आपकी बात, मुल्क में कानून बनवाना, जितनी टक्करें हम लोगों ने मारी शायद किसी ने मारी होगी, लेकिन बात वही है ना कि अभी ये चाहे जावेद खान साहब हों, अस्मा हो, कोई भी साहब हों, वो अब इनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। रीज़न कि कदम बढ़ाने के लिए सारे कहते हैं, "कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।" लेकिन साथ कोई नहीं होता और बंदा पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है, "हैं, वो है की है।" तो जिस हद तक मेरा ख़्याल ये है कि मैं उस वक़्त बताता रहा और मैं एग्ज़ैक्ट मेरे फिंगर टिप्स पे हैं। मैं दैट टाइम उस वक़्त के जो 14 मिनिस्टर्स थे, मैं उनसे मिला, बताया कि यार मुल्क में कोई कानून साज़ी करें। लेकिन आपको पता है जो भी गवर्नमेंट आती है उनके अपने झमेले ही नहीं मुकते, कि वो किसी और के लिए क्या सोचेंगे, किसी ने नहीं सोचा। ये तो हो गई बात वो। अब आ जाते हैं इख्तलाफ़ात हर घर में होते हैं, हर कंपनी में होते हैं, हर जगह होते हैं। एक होता है इख्तलाफ़ करना, एक होता है मैं ना मानूँ, जिसे पंजाबी च कहते हैं ना खोते वाली ज़िद। ये खोते वाली ज़िद थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। चूँकि अब जो चीज़ जो आपने कही कि जी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि कानून बनेगा और इलीगल है, और फिर जब हमने सिक्योरिनेक्स की बात की तो आपने उसको ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ़ आप नहीं, बेशुमार 90% लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट वो जो मीटिंग्स हुई, 1, 2, 3 जितनी भी मीटिंग्स हुई, उसमें ख़ास तौर पे जितने वो जो स्टेक होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर से मुराद ये कि जिनकी हज़ारों में टीमें थीं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनकी सुनी गई, अपनी सुनाई गई। फिर उसके बाद एक इज्तमाइयत के साथ होता है ना, जब 50 बंदा बैठा हुआ था, हाथ खड़ा करवाया गया ना, हाँ जी, आप। तो जब एक इज्तिमाई डिसीजन आया, 4 ऑप्शंस थी, 2 को तो वैसे ही फ़ारिग कर दिया गया था और 2 ऑप्शंस बाकी बची थी ए और बी के हवाले से। फिर उसके बाद मैं फिर वही कोई बात करूँगा तो लोगों को चुभेगी। आपने अल्लाह को जान देनी है ना। मुझे ये बता दें कि जब पहला धरना दिया गया था इस्लामाबाद में, और वो धरने की कॉस्ट ये थी कि एक हाइप क्रिएट करके, तो एक यूट्यूबर ने सिर्फ़ उसकी एक वीडियो बनाई थी। इसके अलावा जी चैनल्स आ रहे हैं, तो जियो आ रहा है, एयरवाई वाले आएँगे तो लाइनें लग जाएँगी, तो बस जम्मे गफ़ीर आ रहा है। वो आपने भी देखा होगा, सिवाय राजा रियाज़, सैफ अरमान, मलिक नवीद, इन सबको गालियों देने के अलावा, क्या था उस वीडियो में? वो वीडियो अपने घरों से भी बैठ के वो बना के भेज सकते थे, अपने-अपने शहरों से भी बना के भेज सकते थे, लेकिन अकल ना होवे तो फिर मौजें ही मौजां। खैर, आप बता दें ना, दिल पे हाथ रखें, क्या एफआईए के ऑफिस से उनकी वीडियो नहीं है? नैब की रिसेप्शन से उनकी वीडियो नहीं है? एससीसीपी से उनकी वीडियो नहीं है? कितनी भाषणबाज़ी हुई, हमने एप्लीकेशन दे दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद ये जो आप बात कर रहे हैं ना इख्तिलाफ़ात वाली, मुमकिनात में से है ना कि कुछ अहबाब जो थे उनके ज़हन में ये चीज़ आई होगी कि हैं, चूँकि पहली बात तो ये है कि ये एक मिशन इम्पॉसिबल लगता था सबको, जबकि मैं आज भी कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ 100% पॉसिबल। बट एक होता है इन लोगों की मुखालफत, पहले भी तो लोगों की मुखालफत ही बेयर की ना, तो इस स्टेज पे पहुँचे थे। लोगों की मुखालफत, इंडिविजुअल्स की मुखालफत बंदा फेस कर सकता है। रियासत और इदारों से टक्कर नहीं ली जा सकती। यही लोग गए, इन्होंने जाके एप्लीकेशंस दी, आज भी एप्लीकेशंस दे रहे हैं। फिर माने ना इस बात को कि भाई मलिक नवीद और राजा रियाज ने जो वादा किया था वो उन्होंने 100% पूरा कर दिया। हमने जाके लुच तला, हम चेयरमैन बने, हम लीडर बने, हमें लीडरी का जन्म जन्म से शौक था। हमने मौला जाट वाली बड़के मारी, हम इदारों में गए, हमने लोगों को भी डिस्टर्ब किया और जाके एप्लीकेशंस दी, और फिर ऑब्वियसली इदारों ने हरकत में आना था ना।
मुझे ये बताएं कि ग्रुप्स के अंदर जब 2 कॉल अप नोटिस जो इश्यू हुए वो किसने शेयर किए थे? भट्ट साहब ने किए थे, राजा रियाज ने किए थे, किसने किए थे? इन्होंने ही किए थे। क्रेडिट किसने लिया था? जश्न किसने मनाया था? अब देखें जी क्या होता है। ये एक लंबी स्टोरी है। एनी हाउ, अब आपकी बात कि हमने एक वादा किया तो यस, ऑफ कोर्स हमने वादा किया, हम आज भी पीछे नहीं हटे हैं। अब चूंकि जब बीच में इदारे आ गए तो फिर रास्ते दो थे, या तो दोबारा से इदारों से टक्कर ले ली जाए और सैफ साहब से कहें जी टकरा जाए जनाब, और फिर उसका अंजाम सिंपल इतना था जो इनकी प्लानिंग थी ना। अभी प्लानिंग यही है ना कि किसी तरीके से सैफ रहमान न्याजी जेल चला जाए। क्यों जेल चला जाए? क्योंकि वो जिनके हरकारे हैं, वो जिनके मोहरे हैं, वो जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी जन्म जन्म की ख्वाहिश है कि सैफ साहब को वापस जेल भेजा जाए। दूसरा ग्रुप वो है जो या तो अपनी कंपनीज बना चुका है या अदर कंपनीज में काम कर रहा है। वो क्यों चाहेंगे कि भाई ये लाखों लोग फिर अकोमोडेट हो जाएं और ये फिर किसी ट्रैक पे चढ़ जाएं? क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला था। कैन यू इमेजिन कि फिर उस वर्थ क्या होती उस चीज की? लेकिन जो भी था, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। और फिर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूंगा। हमने दिन रात मेहनत की, हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया गया, और जब पानी फेरा गया, फेरने वाले भी सामने हैं जिन्होंने जाके इदारों में एप्लीकेशन दे के हमारी उस तमाम मेहनत पे बिल्डोजर फेर दिए, लेकिन तोपों के रुख फिर भी हमारी तरफ। इस वजह से फिर हमने खामोशी इख्तियार की। हम खामोश हैं कि ओके भाई, जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपको लगता है ना कि ये बंदा हमें पैसे लेके दे सकता है, जो भाई तुसी ओदा लड़ फाड़ लो। हाँ, जो हमारे साथ है तो यकीन सिर्फ इस बात का है कि सैफ भाई ने आज दिन तक, कम से कम मुझे या मलिक नवीद साहब को किसी लम्हे एक सेकंड के लिए ये फील नहीं हुआ कि वो शख्स नहीं देना चाहता। उसका फ्रॉम द डे वन एक स्टैंस था कि मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, मैं एक एक पाई सबकी अदा कर दूंगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड दैट्स ऑल। इतनी सी बात है। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब वो लम्हा था कि जब बिल्डोजर फिरा था, अगर अपने पराए हर एक की तोप राजा रियाज मलिक नवीद की तरफ ना होती तो शायद सूरत हाल कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन यार मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं ना, मलिक नवीद कोई फरिश्ता तो नहीं है ना। जब हमने सोचा भाई जिनके लिए हम रुल गए यार, मैं आपके सामने हूं, पिछले 1.5 साल से मैंने क्या किया। बाकी लोगों ने तो अदर कंपनीज भी ज्वाइन की, करोड़ों रुपए भी कमाया, हर जुम्मे के जुम्मे नई कंपनी भी ज्वाइन की, कंपनियों को प्रमोट भी किया। लेकिन राजा रियाज ने क्या किया? अगर सिला ये था कि काम भी इन लोगों के लिए किया जाए और फिर माँ बहन भी राजा रियाज की एक की जाए, मलिक नवीद की एक की जाए, तो फिर हमारी जगह पे आप अपने आप को रख के देख लेना। आपने एक ही बात करनी, जाओ यार फिर करो फिर अपनी मर्जी भाई, एंड दैट्स ऑल। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है।